स्वाद सांगी में 9वां अंग अनुत्तरोपाधिक अनुत्तरोपाधिक यानी अनुत्तर यानी जो श्रेष्ठ है, हाँ, जिससे और कुछ नहीं है श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ अनुत्तर। उपपात यानी कि वहाँ जन्म होना, दशांग यानी उसकी स्थिति, उनकी अवस्था। जो अनुत्तर विमान है, 5 अनुत्तर है, उस पांचों अनुत्तर में जो जो जीव का वहाँ रहना हुआ है उसकी वजह क्या, तो वहाँ जाने वाला कौन, वहाँ जाने के बाद क्या, और वहाँ जाने के लिए जो कथाएं हैं, जो साधक वहाँ पहुँचे उनका नाम वो कौन है। तो यहाँ पर अनंत ऐसे जीव हुए जिसे हम एकावतारी कहते हैं कि 5 अनुत्तर, जिसके जन्म होता है, एक जन्म रहता है फिर सीधा मुक्ति। अब एक जन्म में उनका महाविद्य क्षेत्र प्रभु का दर्शन साक्षात होता है। तो 2 परिस्थितियाँ समझनी जरूरी है। पूर्व भव की साधनाएं, उस साधनाओं का जो बल जिसको भी मिला, यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही, साधना यानी कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा की जो मूलभूत अवस्था है वहाँ तक पहुँचने का पूर्णतया संघर्ष या पूर्णतया पुरुषार्थ या पूर्णतया आनंद, ये अवस्था में जो आत्मा, जो साधक अपनी स्थिति को बदलता है, अनंत काल संसार में रहा, तो उस स्थिति को बदलने का जो पुरुषार्थ है, जिसे हम कर्म कहे, अज्ञान कहे, विभाव कहे, स्वभाव कहे, वो सारी स्थिति को बदल के जो मूलभूत स्वभाव है आत्मा का, स्वतंत्र, निष्प्रभ, निर्मल, वो स्वतंत्र स्वभाव की जो अवस्था है, यानी अनुत्तर में जन्म होना या अनुत्तर जैसे जीवन जीना। अनुत्तर 5 अनुत्तर जो देवलोक की स्थिति बताई, लेकिन साधना की श्रेष्ठता वो भी अनुत्तर, जहाँ जन्म हो रहा है वो एक ही भाव बाकी, वो भी अनुत्तर, जो भाव से वहाँ पहुँचे वो भाव भी अनुत्तर, और जो स्थिति अनंत काल रहने वाली है वो मोक्ष, वो भी अनुत्तर यानी के श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आगम में ये सारे अर्थ इसके लिए बताए हैं कि जिसको इस संसार से, इस अवस्था से मुक्त होना है, उसके लिए ये रास्ता है। अब जब तक आंतरिक बल नहीं होगा, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान स्वयं में आके उसे कुछ भी बोले न, तो भी उसके खुद के पुरुषार्थ के बिना कुछ संभव नहीं है। इसके लिए मन है ना, वो इतना इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण नहीं है जितना विचार महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोते वक्त भी मन तो होता है, लेकिन सोते वक्त विचार कुछ अलग होते हैं। भगवान की भक्ति करते वक्त आप वहाँ बैठे हो, लेकिन भक्ति करने में कई लोग पीछे बैठे बैठे, कोई भक्ति कराता है वो पीछे करता है, लेकिन भगवान को देखने का नज़रिया, भगवान के साथ जुड़ने का नज़रिया, भगवान बनने का नज़रिया, वो तो मन से आएगा कि मन के विचारों से आएगा। इसके लिए ज्ञान दशा कही, विचार अवस्था। तो वैचारिक शक्ति, वो ज्ञान जब हम पाते हैं, हम कोई समझदारी हमारे जीवन में आती है, तब हमें कुछ नए रास्ते मिलते हैं। तो व्यक्ति पहले अपने खुद कर, अपने ऊपर ही पहले तो मेहनत करता है कि मेरे विचारों को कितने ताकतवर पॉजिटिव बनाए। अब एक नॉर्मल बात है, एक छोटा व्यक्ति रसोईया है जो किचन में खाना पकाता है, वो तैयार होता है, धीरे धीरे 5 लोगों का खाना बनाता है, लेकिन उसको बोला कि तुझे 20 लोगों का बनाना है, फिर 200 लोगों का बनाना है, फिर 2000 लोगों का बनाना है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुझे आज 2 लाख लोगों का बनाना है। अब जो 20 लोगों के या 200 लोगों का बनाते वक्त उसका जो मन था वही मन रहेगा, तो कि हाँ वही मन रहेगा, लेकिन विचार विचार बदल गए। व्यक्ति वही है ना, मेहनत करने वाला ने समय बढ़ा दिया, मेहनत करने के लिए उसने व्यवस्था जमा दी, लेकिन मन ताकतवर ना होता तो निर्णय स्वीकार ना करता। मन ने ताकत लगाई तो उन्हें सोचा 2 लाख लोगों का खाना बना देंगे। अब वो मन से इतना सजा गए, मन से उसका निर्णय इतना बलवान है कि ये काम यदि थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मेरी पूरी इज्जत धूल मिल जाएगी। अब 2000 लोगों के खानों में
اس کی 200 کی جو محنت تھی اس کے 100 گنا محنت بڑھ جاتی ہے. جب اس دن آتا ہے اس دنوں کے اندر ساری ویوستھا چیک کرنے کے بعد اسی ٹائم جس ٹائم کھانا دینا ہے اسی دن میں یدی کوئی بھی مسٹیک نہ ہو ہوئی تو پرابلم ہے، نہ ہو اس کے لیے واپس وہ الرٹ ہوتا ہے. کتنا جاگروک ویکتی وہی ہے، کام بھی وہی ہے، فرق کیا پڑا؟ جاگرتی کا، اچھا شکتی کا، وچاروں کا. ایسا ایک چھوٹا سا دوسرا ایگزامپل، یہ انتر یعنی کہ شریشٹھ بھاووں کے لیے ہمارے پاس کیا ویوستھا یعنی کیا اوستھا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یدی تمہیں روٹین لائف جینی ہے، جیسے چڑیا جیسا کھانا پینا، جیسا سونا کرنا، چلنا کرنا، سنگھوں میں آنا جانا، انوشٹھان کرانا، پرتیون کرانا، جو اوستھا ہے اس اوستھا میں نیا کچھ نہیں نا. نیا کیا ہے؟ بھگوان نے اس شبد کو گنستھانک یعنی کہ گنستھانک ودھی کہا. گنستھانک ودھی یعنی تم کچھ اپنے بھاؤوں کو اور بڑھا سکتے ہو اور طاقتور بنا سکتے ہو. ایک اسکول ہے، وہ اسکول ایسی ہے جس میں ٹیلنٹ سکھایا جاتا ہے، صرف کتابیں اور صرف لکھنا پڑھنا نہیں، ٹیلنٹ سکھایا جاتا ہے. اب شیشیہ کو ایک کام دیا گرو نے کہ بھائی تو اب سب کچھ سیکھ لیا ہے تو نے، تو کہ اب میں فری، تو کہ ہاں فری، تو کہ پھر بھی میری شکشا تو کچھ باقی ہوگی نا، اسٹڈی تو ٹیلنٹ تو بنا، ہاں تو ٹھیک ہے. تو کہ گرو جی مجھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ باقی ہے، بس یہی تیرا ڈر بھگانا ہے. وہ کہتا ہے کہ گرو جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے میں بہت کمیاں ہیں ابھی تک. تو کہ کمیاں ہے ہی نہیں، تو کہ میں نے سیکھ لیا 3 سال میں سب کچھ. ہاں سب کچھ سیکھ لیا. تو کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ 4 5 5 6 سال ہوا. کمزور ویکتی دوسرے کی تلنا کرتا ہے. جو لوگ نشفل ہونے والے ہیں نا وہ کام کے پہلے ڈرتے ہیں. جس کے پاس لکष्य نہیں ہوتا ہے نا اس کے پاس کام کا اتساہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب خود کی کمیاں گرو کو نہیں دکھتی اور خود کو دکھتی ہے. خود صحیح غلط ہے وہ نرنے خود کیوں کرے؟ تو نکاراتمکتا بھی ختم ہونی چاہیے. شیشیہ کو کام دیا کہ چل بھائی تو تیار ہوا ایسا مجھے لگ رہا ہے اور تجھے لگ رہا ہے کہ تو تیار نہیں ہوا ہے. تو بولا کہ کام کر، یہاں سے تو اتر دشا میں چلتا جا. ایک سٹینڈ بتایا وہاں چلتا جا. وہاں پر قریباً 30 40 کلومیٹر ہے، تجھے رکنا نہیں ہے. تو میں چل جاؤں گا. یوں بھی روز 10 15 کلومیٹر چلتا ہی تھا، 20 کلومیٹر چلتا تھا، 10 زیادہ چل جاؤں گا کوئی پرابلم نہیں. اب جب پریکٹس کر دی تھی نا 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر کی، تو وہ ایک ایریا تھا اور ایک چیز جگہ تھی. وہ اس سے انوبھو یعنی کہ سمجھدار تھا، تو اسے سب پتا تھا کہاں رکنا، کہاں بیٹھنا، کہاں پانی پینا، سب کچھ پتا تھا، کتنے ٹائم لگے گا سب کچھ. ابھی کرائٹیریا اس کا جو ایریا ہے اس سے باہر نکلنا ہے. اب گرو نے اس کو بولا ابھی تو تیار ہے. تو وہ بولا گرو آپ بول تو رہے ہو لیکن مجھے کمیاں دکھ رہی ہے. اب وہ گیا، آگے جانا تھا. اب اس کو لگی پیاس، اس کو پیاس لگی. چلے گا 15 کلومیٹر تو آ گئے اور 20 باقی ہے اور یہ پیاس لگی، پانی کہاں سے لانا؟ اب دیکھنے جاؤ تو جو نکل رہا تھا وہاں وہ کچھ نہیں تھا آس پاس میں، تھوڑے پیڑ پودے ہو گئے. اب کنواں مل گیا. 15 کلومیٹر کے بعد پانی پینا ہے. اب کنواں دیکھ رہا ہے، سادھن کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سادھن کچھ بھی نہیں ہے. اس سے سوچا یار یہ کیسے کریں گے، پانی کیسے پئیں گے؟ بولا کہ ابھی آگے دور دور دکھ رہا ہے گاؤں، وہاں چلے جاتے وہاں مل جائے گا. کنواں دیکھا، پانی ہے، پینا بھی ہے، تھکے بھی ہے، لیکن پانی نہیں پی پایا. کیوں؟ ہاں سادھن نہیں تھا. کیوں نہیں پیا؟ سادھن نہیں تھا. اب وہ آگے چلا گیا، ابھی پیاسا ہے آگے چل گیا. آگے چلنے کے بعد 10 کلومیٹر میں اور پیاس لگی اور واستوک دوسری 10 تو باقی ہے کیونکہ ابھی تو ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اور ہماری کیپیسٹی نہ ہونے کے کارن ابھی تھکا پکا وہیں بیٹھ گیا. اب جہاں بیٹھا ہے نا وہاں دور کنواں دکھا اس کو، لیکن آج زبردست ہے کنواں، وہاں ہی چل گیا. اب وہاں چل گیا
कुएं में पानी है, उसको पीना है, और लास्ट कंडीशन थी वही कंडीशन, पानी पीना है, करना क्या। तो उसने दिमाग लगाया कि ये आसपास जो घास फूस है, जो पत्ते हैं पेड़ पौधे के, तो कुछ करें। तो जो बड़ी बड़ी घासें थी, जो कुछ शाखा या कुछ बेलें थी, वो सबकी एक रस्सी बनाई। जो बड़े पान थे उस पान को कवर किया, यानी कि एक बाउल जैसा बना दिया पार का, और उसको ऐसे किया, वो दोनों को पन्नी बांधी, वो रस्सी जैसा था वो, तो उसने ऐसा एक छोटा सा बाउल वो बनाया, उसके ऊपर बांधा। रस्सी और डबला डोल कैसे बांधते हैं, ऐसे उस समय उसने वो दिमाग लगाया वो बांधा, और उससे पानी ऊपर लाया। अब पानी ऊपर लाया, पानी भी अच्छा लगा। पहली बार कुआं मिला, प्यास थी, पानी नहीं पिया। दूसरी बार कुआं मिला, प्यास थी, पानी पी लिया। फर्क क्या पड़ा, उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां बाहर आई। इसका मतलब ये है, जो लड़ा नहीं वो हारा। तुम लड़े नहीं तो तुम हार जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति है, उसको तुम्हें तय करना पड़ेगा कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, हर चीज मेरे लिए आसान है। अब ये चीज को देखो, जो रसोईया था उसने 2 लाख का काम किया, हाँ, इसको पानी पीना था, पानी पिया, वो गया आगे। और आगे जाने के बाद वहाँ उसको गुरु मिल गए। गुरु ने मिला, बोल भाई तू तैयार हुआ कि नहीं हो गया, तेरा टैलेंट है कि नहीं है। तो कि गुरु जी टैलेंट तो अभी भी कम है। क्या बोला, अभी दूसरे एग्जाम लेते हैं, और क्या, टैलेंट का मैं दूसरे एग्जाम लेते हैं। क्या हुआ रास्ते में, वो पूछा उनको, तो कि ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरु जी ने समझाया, जब तक तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी इच्छा भी पाने की नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा तीव्र होनी चाहिए, बस कुछ भी हो जाए ये चाहिए ही चाहिए। अनुत्तर क्या शब्द यूज किया, श्रेष्ठ। कितना बेस्ट, हर दिन को कितना बेहतरीन बना सकते हैं, जीवन में हमारे मन को कितना ताकतवर बना सकते हैं, पास्ट जो लाइफ थी उससे भी और आगे कितना निकल सकते हैं। ये दादा गुरुदेव रायचंद्रनाथ ने इतना बलपूर्वक कार्य किया ना, अंतिम समय तक उनका पुरुषार्थ यानी कि प्रैक्टिस वो कम नहीं हुई। आज जो भी आदमी जीवन में दुखी है ना, उसकी वजह एक है, वो कुछ नया नहीं करता है, क्योंकि मन पुराने विचारों से, पुरानी गलतियों से जुड़ा हुआ है, और वही दोहराता रहता है। पहले ऐसे हुआ था, वो लोग ऐसे थे, इसके लिए ये हुआ, इसने ऐसा किया था। अभी ये सारे कबर क्यों खोदना, तुम आगे क्या करना है वो सोचो। तो जब तक तुम्हारी आंतरिक शक्तियों के लिए तुम तैयार नहीं होगे, तब तक इस संसार के अंदर साधना के अंदर कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर अनुत्तर वही सूत्र में क्या कहा, कि तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है उसे हर पल एक नया रूप दो। अभी आपने प्रदक्षिणा दी सर, हाँ, आपने 54 दी, आपने 36 दी, 21 दी, तो भगवान की प्रदक्षिणा देना है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतनी ही दे दूं कि उससे ज़्यादा दे सकता हूँ। आप सुबह साधना के लिए प्रारंभ करते हो 4:30 बजे, तो क्या कभी ऐसा होता है कि अभी 3 बजे कब उठेंगे, आपको लग रहा है कि ये साधना में और 2 कदम कब आगे बढ़ेंगे, ये कौन सोचेगा। अभी तो आपने पढ़ लिया आगम, चलो अनुत्तर वही तो, लेकिन सोच बनाना और सोच बनाने के बाद सफल होना वो कर्तव्य किसका है, वो तो इच्छा शक्ति से प्रकट होता है, विचारों से, ज्ञान से होता है। तो यहाँ जितने भी महापुरुषों के कथानक में कहा, जो भी महापुरुषों की कथानक यहाँ सुनाई जा रही है, कही जा रही है, वो एक ही बल है, अनुत्तर, श्रेष्ठ क्या है। तो मूल बात पर, पूर्व के काल में जो अनुत्तर ववाई सूत्र दशा नाम का अनुत्तर ववाई दशांग, उसमें 45,68,000, 45,68,000 इतने पद, हाँ, इतने श्लोक्स थे। आज उसी आगम में 192, 192 मूल श्लोक है, और अभयदेव सूरी महाराज द्वारा जो 9 अंगी टीकाकार हुए, ज्यादातर उनका ही नाम आ रहा है, उन्होंने लेख किया 9 अंगियों की रचना, उन्होंने 100 श्लोक लघुवृत्ति के बनाए। तो आज ये सारी अनुत्तर ववाई सूत्र, दशांग सूत्र, ये सारी कथा है किसकी, जो लोग श्रेष्ठ है। और ये कथा कौन सुन रहा है, किसको सुननी है, जिसको श्रेष्ठ बनना है।
اب بتاؤ آپ کا ہر دن سمان ہے یا کوئی الگ ہے؟ آپ کا ہر کاریہ سمان یا الگ ہے؟ آپ کی ہر سادھنا ہے ایسی ہے کہ شریشٹھ ہے؟ آپ گرتے ہو یا آگے بڑھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ મને શું ખબર, મુझे क्या पता, આવું છે એમ? मैंने तो આવું લાગતું હતું કે मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। जिंदगी खत्म हो जाती है तब तक पता नहीं चलेगा समाधि क्या है। ये आयुष्य समाप्त हो जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि तप धर्म और तप उपासना का बल क्या है। क्या करते हो वो जरूरी नहीं है, उस करने के पीछे तुम कौन हो वो पहचानना जरूरी है। ज़्यादातर लोगों को क्या इंटरेस्ट है, बस ये कर लेना, वो अपने सराउंड से अपने क्राइटेरिया से बाहर ही नहीं निकलते। वो सन्यासी यानी कि वो जो गुरु ने शिष्य को, साधक को, जो 20-30 किलोमीटर जहाँ दौड़ रहा था वो इतना ही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं उसके पास, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा निर्णय शक्ति नहीं है उनके पास। जो जितना सीखा उतना वहीं तक रुका। क्यों क्यों वहाँ तक रुका? आप नया खेल शुरू करो, देखो आप ट्राई करो कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी चीज़ को लेके तुम अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए हर नामुमकिन असंभव चीज़ों के प्रति आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता, होना ही नहीं चाहिए। ये कैसे होगा, होना ही नहीं चाहिए, करना ही है। और हर चीज़ होगी, मुमकिन है, सब कुछ है। संघर्ष के बिना पॉसिबल ही नहीं है। पैर कटा और युद्ध करे, हाथ कटा युद्ध करे, इसका शरीर शस्त्रों के कारण, युद्ध के कारण घाव लगे, लहू निकल तो भी युद्ध करे, ये कौन कराता है सब कुछ? असंभव है कि संभव है पैर कटने के बाद भी काम करना। जिसके हाथ भी कट गए, जिस आज हमारे सामने इतने बहुत सारे लोग हैं आज भी, चलो ये तो आगम शास्त्र है, आज भी आज 80-80, 90-90 साल की उम्र में खुद काम करते हैं। काम, उसको पूछे क्यों काम करते हैं इस उम्र में, तो काम नहीं करेंगे बीमार हो जाएंगे। काम करेंगे, मेरा एक बेटा बीमार है उनको संभालना है, इसके लिए मुझे घर में हर रोज 300-500 रुपये चाहिए ही चाहिए। 80 साल की उम्र है तो क्या हुआ, काम नहीं करना क्या? ऐसा तो जज्बा है। लोग क्या सोचते हैं, हाँ 60 तो हो गए ना, अब क्या है, बहुत हो गया। 70 साल तो बहुत हो गया, जिंदगी भर काम ही किया है ना, वो ऐसा बोलते हैं। यानी कि जिसके पास विचारने की क्षमता नहीं है, जिसके निर्णयों में, जिसके विचारों में क्रांति नहीं है, जो कोई नया देख नहीं सकता, वो आज ही मर चुका है। मरने तो वाला ही है लेकिन आज मरा हुआ ही जी रहा है, यानी कि जिंदा लाश। कुछ नहीं करना है, अरे कुछ नहीं करना है, उस अवस्था को परम ध्यान में ले जाओ ना। कुछ नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, परम ध्यान में चले जाओ, लेकिन वो ध्यान उसका भ्रम नहीं बन जाए और ध्यान खत्म हो तब ऐसा नहीं लगे कि समय निष्फल गया। तो तुम अपने लिए, अपनी जीवन यात्रा में जितनी जितनी भी गलतियां हैं या जो जो भी परिवर्तन लाना है, जो आपको विशेष लग रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। हर किसी के लिए अलग अलग है, हर किसी के लिए कोई कुछ कर सकता है, कुछ कुछ नहीं कर सकता है, हर किसी के अलग अलग है। बाकी तो सब जिंदगी में हर दिन चला ही जा रहा है। मृत्यु तो हर किसी की आई आती रहती है। तो यहाँ अनुत्तरो उपपातिक दशांक सूत्र है। तो देवलोक में जिसके जन्म उनकी कथा है, जमाली कुमार जो सैनिक महाराजा के 10 पुत्रों, जमाली आता है उसके 10 पुत्रों का जीवन चरित्र है। इसमें धारिणी जो है माता, उसके 7 पुत्र, चिरना माता के 2 पुत्र और वो 2, और अभय कुमार माता नंदा रानी उसके पुत्र। बरोबर, ये सारे इतने अपने भावों को, इतने मन को इतने बलवान, इतना सचेत सजाग बनाया। कर्मों को उसको देना ही पड़ा कि भाई तू संसार में नहीं भटका, तेरा मोक्ष निश्चित है। किसको देना पड़ा? कर्मों को छोड़ना पड़ा कि छोड़ो। बोलो, दुख तुमसे दूर होते कि तुम दुख से दूर होते? कर्म तुमसे दूर होते हैं कि तुम कर्म से दूर होते? कर्म दूर करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, तुम्हारी मेहनत ही ऐसी हो कर्म अपने आप दूर हो जाए। दुख दूर करने के लिए मेहनत थोड़ी करनी है, खुश रहने के लिए मस्त रहना है, खुश रहने के लिए हमें मेहनत करनी है। तो मैं मस्त हूँ बस। तो यहाँ पर
पूर्व जन्म की इसी विशिष्ट आराधना हुई, जिनके कारण ये 10 पुत्र को राज परिवार तो मिला, रत्नतरी की आराधना मिली। कैसा पुण्यानि बंधु पुण्य का योग। सैनिक महाराजा, मगध सम्राट, उनके घर जन्म, प्रभु महावीर स्वामी साक्षात, और लाइव साक्षात प्रभु के दर्शन के बाद ये सारी भावनाएं परिवर्तित हुई। रत्नत्रय ही उसका मुख्य केंद्र बिंदु बन गया कि मेरी दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना मुझे जल्दी से जल्दी पूर्ण करनी है। कैसी भावनाएं आई। अनुत्तर विमान में गए और अनुत्तर विमान में दीक्षित हुए ना, साधना करके, अप्रमत्त साधना करके और घोर तपस्या करके। शब्द क्या यूज किया? सामान्य तपस्या, सामान्य कर्मक्षय, घोर तपस्या, घोर कर्मक्षय। सामान्य ज्ञान, सामान्य कर्मक्षय, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कर्मक्षय। सामान्य व्यवहार, सामान्य फल, विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट फल। संसार में क्या बोलते हैं? छोटा बिजनेस का छोटी कमाई होती है, बड़े बिजनेस की बड़ी कमाई होती है। यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं? तुम श्रेष्ठ अनुत्तर वायु कितना बेस्ट खा सकते। तो घोर तपस्या करके अंतिम समय में संलेख ना करके उनका महाविद्य क्षेत्र में, यानी कि अनुत्तर वायु, अनुत्तर देवलोक का जन्म और उसके बाद महाविद्य क्षेत्र में जन्म और मोक्ष प्राप्त करेंगे। पता एक हर बार हमें याद आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य मुक्ति का है। आज हम, मैं सिमंदर स्वामी भगवान के पास बैठा, मैं सोचता कि जो लोग जैन दर्शन से जुड़े नहीं है लेकिन धर्मवान है, समझदार है, थोड़े कुछ पढ़े लिखे हैं, थोड़े कुछ खुद के धर्म का ज्ञान है, लेकिन जैसे प्रभु को देखेंगे मूर्ति को तो ध्यानस्थ अवस्था में एकदम निराकार, नहीं निर्मल है, तो वो सोचेंगे कि इनके भगवान इतने शांत, इतने स्थिर, इतने प्रसन्न, तो उनके अनुयायियों को क्या मिलता होगा भविष्य में। उनके भगवान जो इतने महान है, आप देखो कोई भी प्रतिमा जी है तो उनको हम कैसे स्थापित करते हैं? ध्यान की मुद्रा में। केवल ज्ञान की अवस्था है ना भगवान की, या तो कौशक मुद्रा होती है या तो ध्यान मुद्रा होती है। तो भगवान का कैसा ध्यान है? वो अपने आत्मा में स्थिर है। अब इनकी पूजा करने वाला, उनके दर्शन करने वाला, वो उनसे यही पाएगा। दादा गुदे राय समाज की कैसी प्रतिमा जी है, किसी ऐसे शांत मुद्रा से बैठे ध्यान में। ये अब मेरे ख्याल से तो गौतम स्वामी की प्रतिमा जी ऐसी जो ध्यान की आई ना एक हाथ से, वो समझ लो आशीर्वाद, वो माला गिनते हुए, वो भी ध्यान की प्रतिमा जी, ध्यान की प्रतिमा जी, वो थोड़ा भेद करने के लिए, लेकिन वो भी ऐसे ही मिलते हैं, भी ऐसे करते थे। लेकिन गौतम स्वामी भी ध्यान की प्रतिमा जी। कोई भी प्रतिमा जी आपको ऐसी नहीं मिली होगी कि जिसमें कोई शस्त्र उठाया हो, कोई दूसरी प्रक्रिया चालू हो। आत्मा की प्रक्रिया, ज्ञान और ध्यान, और वो प्रक्रिया में ये भगवान की प्रतिमा रही। अब ऐसे पहला अध्ययन, उसमें 10 सर्ग थे, यानी कि 10 अध्ययन थे पहले वर्ग में, और दूसरे वर्ग में वापिस 13 अध्ययन है। उस 13 अध्ययन में धारिणी रानी के, दीर्घसेन, महासेन आदि 13 राजकुमार का जीवन चरित्र है। भगवान महावीर स्वामी के पास 16 साल की उम्र में जीवन चरित्र स्वीकार किया। हाँ, और दोनों महामुनि, विजय नाम के विमान में, दूसरे महामुनि वैजयंत नाम के विमान में, दूसरे महामुनि जयंत नाम के विमान में, दूसरे महामुनि अपराजित नाम के विमान में, एवं 5 महामुनि सर्वार्थ सिद्ध के, यानी कि पांचों अनुत्तर में 13 के 13 उत्पन्न हुए। बोलो, यहाँ से वो त्याग लेके गए, यहाँ से वो समझ, सजगता, जागृति लेके गए, यहाँ से वहाँ जागृति रहती है, उसे ये सारी चीज से अलिप्तता आती है। मिट्टी और सोना एक ही लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानवर का शरीर हो या खुद का शरीर हो, उसे कोई राग भाव दिखता भी नहीं है, या अन्य शरीर हो, कोई राग, कोई देश, ये परिस्थिति नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसका मन कहाँ था? परम चेतना में डूब गया था। तो परम चेतना में डूबा है तो कुदरत का नियम है कि जो चीज जो चाहता है उसे वो मिलेगी। साधना के स्तर पर जो चीज जो चाहता है वो उसे मिलेगी। संसार के स्तर पर जो चाहता है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो धोखा है। संसार की वृत्ति ही धोखा है। यानी कि कोई साधना का द्रव्य से स्वीकार करे और साधना का भाव से स्वीकार नहीं करे तो उसके साधना में बल नहीं होता है, साधना फलीभूत नहीं होती है। साधना स्वीकारी है, चारित्र लिया है, सामायिक प्रतिक्रमण औसत कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साधना का द्रव्य स्वीकार है, भाव साधना नहीं है।
यदि भाव साधना होती तो छिन्नी अस्यों गम्मम, उसे वो चीज मिलती जो हर महापुरुषों को मिली है। हर महापुरुषों को क्यों मिला? साधना नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ, तीव्र बल के साथ। साधना में एक अत्यंत गहरी प्यास थी, अभिप्सा थी, आकांक्षा, ये पाना है बस। और उसको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और कठिन और नामुमकिन थी तो भी उन्होंने वो सारी चीजों के प्रति संघर्ष किया। मैं करूंगा, क्यों नहीं होगा। बोलो, अभी जिसको कुछ पाना है उसके लिए हर चीज सामान्य हो जाती है करने के लिए। करना है तो कोई रोकेगा नहीं, कुदरत साथ देगी। ऐसे ऐसे महामुनियों का अध्ययन दूसरे वर्ग में, और तीसरे वर्ग में 10 अध्ययन दूसरे हैं, जिसमें धन्ना अणगार का चरित्र, सुनक्षत्र, ऋषिदास, पेलक, रामपुत्र, चंद्रकुमार, पोष्टिपुत्र, पेढ़ालपुत्र, पोट्टिलाचार्य, बहल कुमार आदि 10 महामुनियों का जीवन चरित्र, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और प्रेरणादायी जीवन चरित्र किसका है? धन्ना अणगार का। किसका है? धन्ना अणगार। बोल, इस तरफ जीवन में नाम मिला धन्य, जीवन बनाया धन्य, जो धन था उसके छोड़ा तो बन गए महाधन्य। और साक्षात प्रभु महावीर स्वामी उनके शिष्य तो बने, लेकिन उनके हृदय में ऐसे बैठे। प्रभु महावीर स्वामी को सैनिक महाराजा ने पूछा कि 14,000 आपके जो शिष्य है, उस 14,000 शिष्यों में आपके जितने भी शिष्य है उसमें श्रेष्ठ शिष्य कौन है? 14,000 श्रेष्ठ कौन है? तो परमात्मा ने कहा, धन्ना अहंकार, यानी महादुष्कर कारक और महानिद्रा कारक जीवन चरित्र। तो मैं देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाए, देखते ही उसे पता चले का साधु तो सब थे, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति ऐसी थी। पूरा 8 महीने तक तो उस छठ के पार ने छठ किया, शरीर पूरा गला दिया, काम खत्म। श्रेष्ठ परमात्मा करुणा, जहाँ शरीर की दृष्टि होती है वहाँ कुछ नहीं होता है। साधना शरीर से होती ही नहीं है। साधना का सूत्र ये है कि तुम साध सको जो तुम्हारे पास रहे, जो शाश्वत है, जो तुम्हें खुद को पहचानना, जो तुम्हारी पहचान कराए वो साधना। जो तुम्हारा ही है, जहाँ खोजना नहीं जाना है, खोजने जाना नहीं, वो साधना। अब साधक अवस्था में छठ के पारने आंबिल, आंबिल भी ऐसा आंत प्रांत भोजन कहते हैं शास्त्रकार। हाँ, आंबिल का वहरा हो 12-1 बजे और 4-4 बजे शायद लिया हो, कैसा बन जाए। बोलो, कहाँ भोजन न करने की भावना, जो भोजन किया है वो भी उसकी अनासक्त भावना, जो भोजन किया है उसके पीछे भी साधना की स्थिरता, जो भोजन हुआ है वो कहीं कर्मबंध न हो ऐसी जागृति, भोजन के पीछे ही सारी व्यवस्था। क्यों? क्योंकि भोजन से श्रेष्ठ भजन है। धन्ना का जो मनोबल बना तैयार, उसके पीछे ये सारी व्यवस्था थी। तो अनुत्तर वही सूत्र में ये 9 महीने के बाद धन्ना कुमार ने संलेखना की, सर्वार्थ सिद्ध में 33 सागरोपम की दृष्टि से 9 महीने का जीवन, 33 सागरोपम, क्या काम किया। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति, इसे कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषार्थ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये अस्खलित कंटिन्यूटी रहना चाहिए। ये आगम तो पढ़ते हैं, समझदारी तो आ जाती है, भाव तो आ गए सुनते सुनते, लेकिन लंबे समय तक ये स्थिर इसके लिए रहना चाहिए कि हम इस दुनिया से भिन्न है। क्योंकि हम जब मर जाएंगे ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी, हमारे लिए और उनके भी लिए। एक छोटा बच्चा 2 साल का है, उसकी मदर ऑफ हो गई। माँ सोचे कि अरे रे 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 मुझे ऐसा हो गया, वो अभी जिंदा है और मौत करीब है, कैंसर है, 15 दिन बाकी और टेंशन है, मेरा 2 साल का बेटा क्या करेंगे। तो मर गई, दूसरी लाने वाला है, क्या करो। वो तो होना ही है, संसार है। संसार में कभी कोई चीज रुकती नहीं है। बस तुम उस भ्रम से मुक्त हो जाओ कि मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है। कोई तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तेरे हिसाब से चलता ना तो जो चाहता वही होता। तेरे हिसाब से चलता ना तो चाहता वही होता। अब कुछ चाहता है, तुम चाहो वो होता है। इसके लिए साधना को चाहो, संसार को चाहने का काम ही नहीं।